Hello, my dear friends and students. Welcome back to my channel English Classes Always. इस चैनल के माध्यम से आज की इस वीडियो के पार्ट 8 में इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमने डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले अंग्रेजी के कुछ ऐसे वाक्यों को लिया है जिनको हमें बोलने में कठिनाई होती है। इनको सीखकर, समझकर और इनकी हिंदी से इंग्लिश में बदलकर हम जो है आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। पहला है, सड़क पर चलना कोई तुमसे सीखे, दौड़ना कोई तुमसे सीखे, काम करना कोई तुमसे सीखे और सही ढंग से बैठना कोई तुमसे सीखे। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में कन्वर्ट करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं वह स्ट्रक्चर होता है वन शुड लर्न और प्लस उसके बाद सेंटेंस कर लेते हैं, या हम समवन शुड लर्न और प्लस सेंटेंस कर लेते हैं। तो आइए फ़िलहाल एक एक उदाहरणों को करके हम सीखते हैं। हमारा पहला वाक्य है, दौड़ना कोई तुमसे सीखे। तो इसकी इंग्लिश कुछ इस प्रकार से होगी, वन शुड लर्न हाउ टू रन फ्रॉम यू। वन शुड लर्न हाउ टू रन फ्रॉम यू, या समवन शुड लर्न रनिंग फ्रॉम यू। समवन शुड लर्न रनिंग फ्रॉम यू। हम इसको पुनः एक बार दोहराते हैं, वन शुड लर्न हाउ टू रन फ्रॉम यू और समवन शुड लर्न रनिंग फ्रॉम यू। दूसरा वाक्य है, सड़क पर चलना कोई तुमसे सीखे। सड़क पर चलना कोई तुमसे सीखे। तो इसकी इंग्लिश कुछ इस तरह की होगी, वन शुड लर्न फ्रॉम यू हाउ टू रन ऑन द रोड, या समवन शुड लर्न फ्रॉम यू रनिंग ऑन द रोड। वन शुड लर्न फ्रॉम यू हाउ टू रन ऑन द रोड। तीसरा वाक्य है, काम करना कोई तुमसे सीखे। काम करना कोई तुमसे सीखे। इसकी इंग्लिश इस तरह से है, वन शुड लर्न टू वर्क फ्रॉम यू, या वन शुड लर्न हाउ टू वर्क फ्रॉम यू। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो या समवन शुड लर्न वर्किंग फ्रॉम यू, या समवन शुड लर्न वर्किंग फ्रॉम यू। हमारा अगला सेंटेंस चौथा है, सही ढंग से बैठना कोई तुमसे सीखे। सही ढंग से बैठना कोई तुमसे सीखे। इसकी इंग्लिश है, समवन शुड लर्न फ्रॉम यू सिटिंग प्रॉपरली। समवन शुड लर्न फ्रॉम यू सिटिंग प्रॉपरली, या वन शुड लर्न फ्रॉम यू हाउ टू सिट प्रॉपरली। वन शुड लर्न फ्रॉम यू हाउ टू सिट प्रॉपरली। हमारा अगला पांचवा वाक्य है, गाय दूहना कोई तुमसे सीखे। गाय दूहना कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न फ्रॉम यू हाउ टू मिल्क द काऊ। वन शुड लर्न फ्रॉम यू हाउ टू मिल्क द काऊ। हमारा अगला छठा वाक्य है, गंदे विचारों को मारना कोई तुमसे सीखे। गंदे विचारों को मारना कोई तुमसे सीखे। इसकी इंग्लिश इस तरह से होगी जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वन शुड लर्न फ्रॉम यू हाउ टू किल बैड थाट्स। वन शुड लर्न फ्रॉम यू हाउ टू किल बैड थाट्स। गंदे विचारों को मारना कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न फ्रॉम यू हाउ टू किल बैड थाट्स। तो इस तरह से आपने देखा। सातवां वाक्य है, ध्यान करना कोई उससे सीखे। ध्यान करना कोई उससे सीखे। इसकी इंग्लिश है, वन शुड लर्न मेडिटेशन फ्रॉम यू। वन शुड लर्न मेडिटेशन फ्रॉम यू। या अगला वाक्य है आठवां, सफ़ेदीकरण करना कोई उससे सीखे। सफ़ेदीकरण करना कोई उससे सीखे। इस वाक्य की इंग्लिश सेंटेंस कुछ इस तरह की होगी जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, वन शुड लर्न फ्रॉम हिम हाउ टू वाइट वॉश। वन शुड लर्न फ्रॉम हिम हाउ टू वाइट वॉश। हमारा अगला वाक्य है नवा, गाड़ी चलाना कोई हमसे सीखे। गाड़ी चलाना कोई हमसे सीखे। इसकी इंग्लिश इस तरह की होगी जैसा कि आप स्क्रीन पर स्पष्ट तौर से देख रहे हैं, गाड़ी चलाना कोई हमसे सीखे। इस वाक्य की इंग्लिश में कन्वर्ट करना हम इस तरह से सीखेंगे और इस तरह से अभ्यास करेंगे।
गाड़ी चलाना कोई हमसे सीखे तो वन शुड लर्न फ्रॉम अस। वन शुड लर्न फ्रॉम अस हाउ टू ड्राइव अ कार। वन शुड लर्न फ्रॉम अस हाउ टू ड्राइव अ कार। हम इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, वन शुड लर्न फ्रॉम अस ड्राइविंग अ कार। फिर 10वां वाक्य है, साइकिल चलाना कोई हमसे सीखे। साइकिल चलाना कोई हमसे सीखे तो इसकी इंग्लिश कुछ इस तरह की होगी, वन शुड लर्न फ्रॉम अस हाउ टू राइड अ साइकिल, बाईसाइकिल। वन शुड लर्न फ्रॉम अस हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल। 11वां वाक्य है, अंग्रेजी में अनुवाद करना कोई राम से सीखे। अंग्रेजी में अनुवाद करना कोई राम से सीखे तो इस हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश कुछ इस तरह से होगी जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देखने जा रहे हैं। तो अंग्रेजी में अनुवाद करना कोई राम से सीखे। यहाँ पीछे के वाक्यों में हमने तुमसे, उससे, हमसे इस तरह के वाक्यों को प्रयोग किया है। उनकी जगह यहाँ पर राम से है। तो राम से का भी वही होगा, जैसे फ्रॉम हर होगा, फ्रॉम हिम होगा, फ्रॉम यू होगा, फ्रॉम अस होगा, तो यहाँ भी फ्रॉम राम होगा और इसकी इंग्लिश होगी, वन शुड लर्न फ्रॉम राम हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस वीडियो के पार्ट 8 में इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंतर्गत कुछ डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले अंग्रेजी के हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना और अंग्रेजी में बताना हमने आपको बताया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। और यदि वीडियो पसंद आई है और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, प्रेस बेल आइकन करना न भूलें, ताकि समय समय पर आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और ताकि भविष्य में आप जो है उससे लाभ उठा सकें। और फ़िलहाल आप लोगों से निवेदन है कि कमेंट करना न भूलें। कमेंट करना आप भूल जाते हैं और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, हमें चीज़ों को और बारीकी से समझने में, उसको देखने में और उसी तरह की वीडियोस तैयार करने में मदद मिलता है। तो फ़िलहाल मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि आप कमेंट अवश्य करेंगे। लाइक प्रेस बटन ज़रूर करें, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। फ़िलहाल आज की वीडियो